अस्सलाम वालेकुम। चलिए बिल्कुल फ़ोकस रखते हैं अपने लेक्चर को। जो अभी तक मैंने वीडियोज़ वगैरह शेयर किए हैं, 2 लेक्चर्स 8-8 4-4 घंटे के मैंने सुने और उसमें से ये समराइज़ किया है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि जो हम जिनसे हम सीख रहे हैं, वो सर सलीम हैं, समीर सलीम उनका नाम है। अब 39 के हो चुके हैं। अम, और 1200 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है, सर्टिफाइड फेसबुक एडवाइज़र हैं। कराची से बिलॉन्ग करते थे पर अब आयरलैंड में रहते हैं। डिजिटल एजेंसी 2010 से उन्होंने शुरू की हुई है और बहुत सारे ब्रांड्स को हेल्प किया है उन्होंने। जो है वो दराज के साथ काम किया हुआ है, बहुत बड़े-बड़े बैंक्स के साथ काम किया हुआ है, शूज़ एंड क्लॉथ ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है। तकरीबन जितनी भी बड़ी ब्रांड्स पाकिस्तान में जानी जाती हैं, सबके साथ ही उन्होंने काम किया हुआ है। और फिर वो हेल्थ केयर में इंटरेस्टेड थे, इसलिए वो आ गए नोवार्टिस में 2020 तक वो हेड ऑफ मार्केटिंग रहे उनके। और नोवार्टिस वर्ल्ड लेवल पे जो है वो टॉप 3 मेडिसिन कंपनीज में आती है। और फिर उन्होंने पाकिस्तान में फेसबुक पे एक फाउंडर पाकिस्तान में फेसबुक पे जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया पाकिस्तान स्टार्टअप्स के नाम से, जिसमें 1,25,000 से ज़्यादा मेंबर्स थे उस वक्त 2022 में। अब उससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन 100 के एक्टिव मेंबर्स हैं। बेस्ट टेक ब्लॉगर का अवार्ड मिला इनको 2011 में गूगल से। तो ये एक क्रेडिबिलिटी ऐड करती है कि जो चीज़ें सिखाएंगे वो चीज़ें हैं जो ये खुद प्रैक्टिस करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और हमें वो चीज़ें सिखा रहे हैं जो हम आगे अप्लाई करके इसी फील्ड में आगे जाएंगे। तो हम स्पेसिफिक टू सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो ये चीज़ें हमें सिखाने जा रहे हैं, वो दो चीज़ें हैं कि हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। स्ट्रैटेजी में ये जो चीज़ें हमें सिखाएंगे कि जर्नी कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोफाइलिंग क्या होता है, स्टोरीज एंड सिचुएशंस कैसे बनाते हैं, कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, और बजटिंग क्या चीज़ होती है। इम्प्लीमेंटेशन में जब आप बात आएगी तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, लिंक्डइन और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बना कर उसको एड्स कैसे रन किए जाते हैं। तो सारे टॉपिक्स में साथ साथ ही हमें बता देंगे कंपनी कैसे बनाई जाती है, टीम कैसे सेलेक्ट की जाती है, इक्विटी वगैरह का क्या रोल होता है। आ, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जिस चीज़ जो ये रैंक करते हैं, वो सबसे ज़्यादा कहते हैं कि डेटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि सबसे पहले अपने स्टैट्स को जानें, मार्केट को देखें, यूज़र को एनालाइज करें, क्या बेचना है, किस चीज़ की डिमांड आ रही है। स्ट्रेटजी हर प्रोडक्ट की भी हर मार्केट में स्ट्रेटजी अलग होगी, तो यूज़र के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से अपने स्ट्रेटजी को आपको चेंज करना पड़ेगा। उस स्ट्रेटजी के लिए आपके पास स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उस मार्केट के लिए वीकनेसेस क्या हैं, उन सब पे काम करना पड़ेगा। इनकी डिटेल्स हम साथ साथ सीखेंगे। तो सोर्सेज में उन्होंने जो हमें बताया वो dataportal.com, statista.com, wearesocial.com ये बताया, और ये मैंने जो है वो dataportal.com से कुछ डाउनलोड किए। 130 से ज़्यादा पेजेस थे। तो पूरी रिपोर्ट इसको आप देखें, ठीक है। तो ये ज़रूर इसमें चीज़ क्या नज़र आती है कि, और ये 2024 का सिर्फ पाकिस्तान का डेटा है। ओवरव्यू ऑफ सोशल मीडिया यूजेज। तो सोशल मीडिया यूजेज में पाकिस्तान में 71 मिलियन यानी कि 7 करोड़ लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जिसमें से तकरीबन 30% जो हैं वो सोशल मीडिया यूज़र्स, यूज़र एंटिटीज़ वर्सेस टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन के ये 7 करोड़ जो है वो टोटल पॉपुलेशन का डेफिनेटली 30% बनता है। अगर 21 करोड़ पॉपुलेशन लगाएं तो 7 करोड़ आपका 30% बन जाता है। तो उसमें से जो है वो सोशल मीडिया यूज़र 18 साल से जो 18 साल से ऊपर वाले जो हैं वो अ, अ, जो टोटल पॉपुलेशन का बनता है वो 38.9% बनता है, ऑलमोस्ट 39% बनता है। तो ये स्टैटिस्टिक्स इसलिए ज़रूरी है कि किसी मार्केट के डेमोग्राफिक्स को, पब्लिक के डेमोग्राफिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम डिटेल में इनको जब आएंगे, एडवर्टाइजमेंट और लगानी है, टारगेटिंग करनी है, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर मार्केट में क्या चीज़ चल रही है। तो उसमें हमारे पास डेमोग्राफिक्स के जो है अब ये मेटा के यूज़र हैं। मेटा जो है वो फेसबुक के सारे ऐप्स जो हैं वो
उसके उसके ऊपर क्या चीज़ चल रही है, तो उसमें वो बता रहा है कि 18 से 24 तक क्या रेशियो है टोटल परसेंटेज ऑफ यूज़र्स की, और उसमें मेल और फीमेल की डिवीज़न क्या है, 25 से 34 तक में क्या है, 35 से 44, 45 से 54 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसमें मेल और फीमेल की डिवीज़न क्या चल रही है सोशल मीडिया यूज़र्स में, जो मेटा के प्रोडक्ट्स हैं, फेसबुक, इंस्टा और मैसेंजर वगैरह। तो वेब ट्रैफिक में जो रेफरल्स क्लिक होके जो रेफर होते हैं, आप कहाँ पर लैंड करते हैं, तो यूट्यूब पे आप सबसे ज़्यादा लैंड करते हैं 51.3%, 34% आप फेसबुक पे, और फिर बाकी मीडियम्स के यूजेज उसके हिसाब से कम है मुकाबले में। तो आपको ये डेमोग्राफिक सारी पता होंगी, आप इंडिविजुअल हर एक को स्टडी करेंगे और इनको देखेंगे कि आपके मार्केट से रिलेटेड आप इनमें से किस चीज़ को यूटिलाइज करके, अब ये स्पेंडिंग के हवाले से है एक डेमोग्राफिक, कंज्यूमर गुड्स के हवाले से एक डेमोग्राफिक्स है कि 3.22 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स डॉलर्स, ये सिर्फ पाकिस्तान का डेटा है, ठीक है। 3.22 बिलियन डॉलर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पर खर्च हो रहा है, स्पेंड हो रहा है कंज्यूमर गुड्स, यानी कि इसमें इतनी स्पेंडिंग लोग कर रहे हैं। फैशन के ऊपर वन वन बिलियन डॉलर सालाना स्पेंड हो रहा है इन 2024। ये 2023 का डेटा है, ये 2023 का डेटा वो 24 में पब्लिश कर रहे हैं। फैशन के ऊपर जो है वो इतना, फूड में इतना, तो ये सारी के सारी डेमोग्राफिक्स बता रहे हैं कि आप किस मार्केट के अंदर कितना पोटेंशियल है, कंपटीशन है, या कस्टमर बैठा हुआ है, तो उसमें आपका शेयर, आप मेहनत करके कितना शेयर ले सकते हैं, ये आपको यहाँ से कोई थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। फिर बाद में हर एक कैटेगरी की नीश में आप अंदर जाएंगे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के अंदर, फिर आपको और पता लगेगा कि अगर आप फैशन में जाते हैं तो फिर आपको मज़ीद डेमोग्राफिक्स उसमें आपको चाहिए होंगी। तो उसमें क्लोथिंग में कैसे चल रहा है, शूज़ में कितना चल रहा है, एक्सेसरीज़ में कितना चल रहा है, फिर क्लोथिंग में फिर मेल और फीमेल में आ जाएगा, फिर पार्टी वेयर और रेगुलर्स में आ जाएगा। हर चीज़ के अंदर फिर फाइन एंड फाइन डिटेल्स होती चली जाएंगी। तो वो चीज़ जब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा देखेंगे। तो उन्होंने टीम की इम्पोर्टेंस पर एक स्पेसिफिक फोकस किया कि हाँ, कि हमें एक टीम की ज़रूरत क्यों है। कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि सुनना है, कि टीम का बनाना है किसी भी काम को अचीव करने के लिए, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मकसद को अचीव करने के लिए भी एक टीम बनाई, और एक जो है वो जमात के साथ काम किया। तो उससे हमें वैसे ही एक टीम वर्क का पता लगता है, इत्तेफाक का पता लगता है, और हर एक की स्किल्स अलग होती हैं। तो कोई चीज़, किसी भी काम, बड़े मकसद को अचीव करने के लिए कोई सिंगल मैन आर्मी नहीं होती, कोई एक ऐसा इंसान नहीं होता जो हर चीज़ में परफेक्ट हो। बहुत सारी मल्टीपल स्किल्स होती हैं, हर एक पर अलग बंदे को काम करना होता है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग लोग आपको डिफाइन करने पड़ते हैं, मल्टीपल लोकेशंस होती हैं, एक बंदा हर लोकेशन पर हर टाइम नहीं हो सकता, मल्टीपल रोल्स होते हैं, मल्टीपल टारगेट्स होते हैं, मल्टीपल टीम बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें जो टीम बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने जो पॉइंट्स दिए कि आपको क्यों जो है वो ये करना चाहिए, कि अगर आप 20 लाख का बिजनेस कर, आप अगर आप अकेले काम करते हैं तो आप 20 लाख तक का बिजनेस कर रहे हैं और 100% उसको ओन करते हैं, और उसको, तो आप उसको स्केल अप नहीं कर सकते, और आप 20 लाख पर ही रुक जाएंगे। ठीक है, आप 1 लाख से 2 लाख से 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक आप टारगेट कर लेंगे, अगर पूरा का पूरा भी आप सेल्फ ओन करना चाहते हैं बिजनेस। लेकिन आप अगर टीम में चलते हैं और टीम के सारे स्किल्स से फ़ायदा उठा के आप जो है वो बिजनेस को करोड़ों में लेके जा सकते हैं। तो आपको 50 करोड़ का भी 1% ऑफ द बिजनेस शेयर मिल जाए, तो वो इस 20 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, तो दैट्स वाई आपको टीम में काम करना चाहिए। ठीक है, तो यू नीड टीम, नॉट द मनी। तो फिर उसके उन्होंने जब एक वीडियो मैंने शेयर की जिसमें उन्होंने कुछ सक्सेस स्टोरीज शेयर की थी। ओला डॉग की उन्होंने 2016 से बताया था कि वो काम कर रहे हैं, और ये उनके फिगर्स थे कि 15,000 डॉक्टर्स हैं। मैं कहता हूँ अगर बहुत ज़्यादा वो एग्जैजरेट भी कर रहे थे, तो कि 15,000 अगर डॉक्टर्स नहीं भी उनके साथ रजिस्टर्ड फॉर 14,000 एनुअल सब्सक्रिप्शन, तो 1500 उसको 10वां हिस्सा भी ले लेते हैं, 1500 14,000 सालाना देते हैं, और उसको 12 पे डिवाइड, उन्होंने एनुअल बताया था, मैंने उसको मंथली कर लिया है, तो 12 पे डिवाइड भी करें तो मंथली वो 17,50,000 रुपये कमा रहे हैं।
इसी तरह अगर कुछ 10,000 डॉक्टर्स कह रहे थे कि 10% फीस, 30% फीस देते होंगे, मैं कहता हूँ चलो उसको भी 10वां हिस्सा ले लो, 1,000 डॉक्टर जो है वो 10% फीस देते होंगे, इसका भी तीसरा हिस्सा कर दिया उनका, उनके फिगर्स का भी। तो और वो कह रहे थे कि 100 पेशेंट्स अगर मंथली लेकर आते हैं, हम कहते हैं चलो उसका भी 10वां हिस्सा कर दो, 10 पेशेंट्स मंथली लेकर आते हैं, तो भी आप वो तकरीबन 15 लाख रुपए ये ओला डॉक वाला इस कैटेगरी में भी कमा रहा है। तो ये दोनों फिगर्स मिला के वो तकरीबन 32,50,000 रुपये महाना इससे कमा रहा है। तो दैट्स अ गुड अर्निंग, और ये सारा का सारा अर्निंग है, इसमें नेट प्रॉफिट ही है। इसमें उसकी जेब से जो थोड़ा बहुत टेक पे इन्वेस्ट कर रहा है वेबसाइट के ऊपर और अपने सिस्टम के ऊपर, वो निकाल भी लें तो वो बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग 2.5-3 लाख से ज़्यादा स्पेंडिंग, 2 लाख से ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं होगी मंथली। तो उसमें से 12 लाख निकाल भी दें तो तकरीबन फिर भी आपके तकरीबन 20 लाख रुपए बचते हैं पीछे। तो अगर उसको, और ये महाना की बात हो रही है, तो अच्छा महाना में 2 लाख रुपए निकाल दो तो आपके तकरीबन 30 लाख रुपए बचते हैं। तो वो दैट्स समथिंग दैट इज़ डूएबल। और उसने अगर 6 साल में वो यहाँ तक पहुँचे, दैट्स अ गुड अचीवमेंट। एस क्लोदर्स की उन्होंने एग्जांपल बताई, और उन्होंने एस क्लोदर्स का तो लाइव अकाउंट खोल के बताया कि एक दिन में वो जो है वो 5 लाख तक के ऑर्डर्स ले रहा है एक दिन में। तो एक महीने में उसके पास 1,50,00,000 के ऑर्डर्स आ रहे हैं, अगर 10% भी उसका मार्जिन है तो 15 लाख रुपए वो महाना कमा, जस्ट मार्जिन मार्जिन में उसका कमा रहा है। इसी तरह DigiPal.pk की उन्होंने एग्जांपल थी, मेरी तालीम की एग्जांपल दी। तो अब एग्जांपल्स तो फिर आप उन्होंने कहा कि हज़ारों हैं, आप सक्सेस स्टोरीज कितनी भी शेयर कर लें, फेलियर स्टोरीज भी हैं, तो फेलियर क्यों होते हैं उस पर बाद में बात करेंगे। खुद उनके 4 फेलियर्स हुए, उन्होंने कोई 18 से स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट की जिनमें से 4 फेलियर्स भी हुए उनके, तो वो भी उन्होंने सीखा ही है। ठीक है, तो फिर स्ट्रैटेजी के ऊपर उन्होंने फोकस किया, इसकी भी मैंने वीडियो शेयर की थी कि स्टार्टअप्स जो हैं वो अम, उन्होंने अपने स्टार्टअप्स में स्ट्रैटेजी की एग्जांपल्स दी हैं। Mother.pk में क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने लगाई हुई थी, न्यू बॉर्न्स के इश्यूज होते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स के इश्यूज होते हैं, स्कूलिंग, ट्रेनिंग, नैनीज, ये सब प्रॉब्लम होते हैं। तो ये ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई थी, जिसको थोड़ा बहुत आगे प्रोडक्ट्स भी बाद में उन्होंने ऐड कर दिए, लेकिन बंद कर दी बाद में। त्यौहार.pk का भी ये भी शुरू किया, लेकिन ये बंद कर दिया। इसमें स्ट्रैटेजी थी कि ओकेजन रिलेटेड है, ब्राइड एंड ग्रूम सर्च होती है, फोटोग्राफी, फूड एंड केटरिंग, हॉल्स, क्लोथ्स, डिज़ाइंस, डेकोर, काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जिन पर काम करना होता है। होम स्टोर्स का बताया, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फिर उसके आगे फर्दर डिटेल्स उसके दिखाई। तो स्ट्रैटेजी के ऊपर उन्होंने हश पपीज़ की स्ट्रैटेजी बताई कि वो फोकस किसको करना है, हैप्पीनेस को। तो हैप्पीनेस में क्या क्या ओकेजन्स हो सकते हैं कि अब हैप्पीनेस यानी कि जब आप अ, यानी कि ऑफिस में 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं, या खड़े होकर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आप कंफर्टेबल हैं, तो ये उसके लिए वर्क हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस को वो डिफरेंट ओकेजन्स में और सिचुएशंस में ड्राइव करना है, दिखाना है, किसी तरह विजुअलाइज करना है, एंड देन मूव टू उसके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, उस पर डिज़ाइन होगी। आपकी स्ट्रेटजी पहले डिज़ाइन होगी, फिर उसके बाद आपके एड डिज़ाइन होंगे। फैसल बैंक की भी स्ट्रेटजी दिखाई। यकीन की बात हुई तो यकीन को पहले डिफाइन करना है, उसके बैकग्राउंड स्टोरी बनानी है, उसके सिनेरियोज बनाने हैं, फिर देन ऐड बनाने हैं, देन आप पार्टनरशिप्स की तरफ जाएंगे। तो स्ट्रेटजी पर उन्होंने फिर जो बात की कि एडिशनल जो उन्होंने एग्जांपल्स दिए, एजुकेट पाकिस्तान की, मे फेयर की, नॉर्थ वेस्ट हॉस्पिटल की, ब्लू एप्रन की। अब इसमें कुछ Q&A जो मेरे आएंगे, उसमें जो है वो स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो आपने अगर वो वीडियो देखी है, या इन नोट्स में से आप स्ट्रेटजी को जो जितना समझ सकते हैं उसको समझें। अभी अभी इसकी डिटेल में आगे जाएंगे। ठीक है, तो वाई गो थ्रू दिस, अब वो कह रहे हैं कि ये सब पहले आपकी पहले से गाली नहीं है। मेरा लेक्चर चल रहा है, मैं कंप्लीट कर लूँ। आपकी गाली नहीं है। मेरी गाड़ी वो पार्क के पास खड़ी है, अंदर जगह नहीं थी अंदर करने के, सामने किसी ने रक्षा लगाया हुआ। थैंक यू। तो वाई गो थ्रू दिस, कि हम ये जानना क्यों ज़रूरी है कि हम ये सारी इतनी कम्बसम सी और इतनी टेक्निकल सी या फिर डिटेल और टाइम स्पेंडिंग किस्म की एक्टिविटी से क्यों गुजरना है।
इतने सर जोड़ के क्यों बैठना है, क्योंकि हर बिज़नेस की ये ज़रूरत है। चाहे वो इसको रियलाइज़ करे या ना करे। तो अगर आपने किसी के पास जाके सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख कर जॉब भी करने जाना है या फ्रीलांस काम भी करना है, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें पता हों। ठीक है, जैसे आप किसी कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उसको बताएंगे सर दर्द सर दर्द है, या आपको आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कहीं जॉब पे आपको जाके जनरल फिजिशियन की सीट पर बैठाता है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके देंगे। ठीक है, तो उसका एक हर जॉब के एक के पीछे एक्सपेक्टेशन होती है। तो वो एक्सपेक्टेशन इसके साथ जुड़ी हुई है कि आप ये सारे काम करेंगे और इस सारे काम में उनकी हेल्प करेंगे। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का SMM करना चाहिए था, SSM लिख दिया मैंने, SMM है, सोशल मीडिया मार्केटिंग SMM। तो ये इसका पार्ट है। और ऑनलाइन कंटेंट भी अगर आपने बनाना है, ये चीज़ ऑनलाइन इस पर वीडियोस बनाकर भी अपने अपने ऑडियंस इकट्ठी करनी है, तो लोगों को गाइड करना है, तो तब भी आपको पूरे प्रोसेस से गुजर के लोगों को गाइड करना पड़ेगा। तो लोग भी आप पे ट्रस्ट तभी करेंगे जब आप उस फील्ड से रिलेटेड जार्गन्स और टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे अपनी बातों में। तो फिर उस प्रोफाइलिंग पे आए कि तथोड़े बहुत त्यौहार की उन्होंने एग्जांपल दी कि प्रोफाइलिंग की, तो प्रोफाइलिंग जो है वो कि उसमें एज, उनकी लाइकनेसेस, फूड लाइकनेसेस, उनका लिविंग स्टाइल में कार। तो अब एज को अगर वो एज टारगेट कर रहे हैं मिडिल क्लास और मिडिल एज और मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें टारगेट करेंगे कि मिडिल क्लास के लिए फिर कौन सी गाड़ी रेलिवेंट होती है, तो कोरे, आल्टो, मेहरान, ये उनके इंटरेस्ट होंगे गाड़ी के अंदर। मिडिल क्लास में देसी फूड कैसा चलेगा, दाल चावल सालन सब्जी। फास्ट फूड कैसे चलेगा मिडिल क्लास, तो KFC और मैकडोनल्ड तक रहेगी। मिडिल क्लास जो है वो बेवरेजेस में क्या पसंद करेगी, कॉन्टिनेंटल में क्या पसंद करेगी। ये उनके सारे इंटरेस्ट्स को ब्रेनस्टॉर्म करना है, बैठ के सबने डिस्कस करना और बताना है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट रेंज में अगर मैं इस एज ग्रुप को टारगेट कर रहा हूँ और उसमें मेल्स को टारगेट कर रहा हूँ, तो रिलेशनशिप इंटरेस्ट उनके कैसे होंगे, फाइनेंसर्स कौन होंगे, उनके उनके जेंडर डिवीजन क्या होगी, उनके आसपास प्लेसेस कैसी होंगी, उनके वो किस किस्म के आर्टिस्ट्स को सुनते होंगे, कौन से गाने पसंद करते होंगे, कौन सी फिल्में देखते होंगे, कौन से। तो ये सारे इंटरेस्ट आपने ऐड में कैंपेन में यूज़ करने हैं, इसलिए प्रोफाइलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये होम स्टोर की प्रोफाइलिंग में उसके ऑडियंस के यंग कपल अगर और न्यू पेरेंट्स को आप टारगेट कर रहे हैं, तो उनके क्या वर्क पैटर्न्स होंगे, उनके क्या जेंडर ब्रेकडाउन होगा, उनका क्या ब्रांड, लाइक किस तरह के ब्रांड्स पसंद करेंगे वो। फिर उन ब्रांड्स के लिए किस किस्म के सप्लायर्स का कांटेक्ट करना है, कौन से प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, प्रोडक्ट डेमोग्राफिक क्या हैं। तो परवरिश के लिए जो है वो ये Q&A में मैं दूंगा कि परवरिश की अगर प्रोफाइलिंग करनी हो एक परवरिश.com के हिसाब से, तो उसमें क्या प्रोफाइलिंग में क्या फैक्टर्स यूज़ हो सकते हैं, ये हमारे Q&A का पार्ट बनेगा। फिर हमारे पास उन्हें आगे 5 Ws and 1 H। तो 5 Ws हैं हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, और एक H है हाउ। तो उसको उन्होंने याद रखने के लिए 5 5 and 1 हस्बैंड बता दिया। लेकिन पहले आप पहले 5 पे फोकस करेंगे, वाइफ पे, देन कम्स द हस्बैंड। के हाउ बाद सबसे एंड पे डिफाइन होगा जब आप पहले पांचों से गुजर जाएंगे। तो अम, और टारगेटिंग में जो है आपके इंटरेस्ट को कैप्चर करना उस पर्टिकुलर टारगेट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एड हवा में नहीं चलाए जा सकते, किसी ना किसी इंटरेस्ट को, लोगों के इंटरेस्ट को कैप्चर करना होता है अपने एड कैंपेन के अंदर। तो उसके लिए प्लानिंग, टारगेटिंग और इंटरेस्ट जो वो पर्टिकुलर टारगेट मार्केट रखती है, उसको भी ऐड करना पड़ता है। तो अब इसको समझने के लिए कहते हैं, अगर कोई फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका स्टोर है और आप टारगेट करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, तो आपको पहले उस डिफाइन करना है कि वो कौन है, हु। तो क्या अब हु में भी आप मेल्स को अलग और फीमेल्स को अलग डिफाइन कर सकते हैं। तो अब सिर्फ मैंने मेल्स की डेफिनेशन यहाँ पर दी है और मेरे Q&A में फीमेल्स के लिए आपको एग्जांपल्स देंगे। तो हु में अगर वो कहते हैं मैंने मेल्स को, मेरा मेल है, तो फिर अब मेल में डिफाइन करना है कि मैंने ऐसे कौन से लोग होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनलाइन बाय करना चाहेंगे। तो वो कुछ प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, वो 28 से 40 के दरमियान हो सकते हैं। फिर वर्ट उनके लाइफस्टाइल को डिफाइन करता है। वर्ट ये नहीं आप वर्ट से
पहला माइंड यहाँ पर आपका नहीं जाना चाहिए कि वो क्या खरीद रहे हैं, नहीं, ये वो बात ही नहीं हो रही। बात हो रही है कि उनके इंटरेस्ट क्या हैं, कि अगर वो ड्राइव ड्राइव करते हैं तो ड्राइव में वो कौन सी कार्स का पसंद करते हैं, कार्स में वो कौन से ब्रांड्स पसंद करते हैं, किस किस्म के, अगर वो कपड़े हैं तो किस किस्म के पहनते हैं, वॉचेस हैं तो किस कौन सी ब्रांड्स के वॉचेस लेते हैं, क्लोथिंग है तो किस किस सेगमेंट में वो जाकर ज़्यादा स्पेंड कर रहे होंगे, फूड है तो किस किस्म के फूड पर फोकस कर रहे होंगे, कौन वो जो अभी हमने ऊपर बात की प्रोफेशनल 28 to 40 के दरमियान वाले, एंटरटेनमेंट है तो किस किस्म के एंटरटेनमेंट देखते होंगे, स्पोर्ट्स में है तो कौन किस किस्म के स्पोर्ट्स देखते होंगे, उस उन चीज़ों के अंदर की चीज़ें लगानी है इंटरेस्ट के अंदर, टू अट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर हु, तो व्हाट उसके सारी लाइफ को स्टडी करेगा, फिर व्हेन, फिर वो कब कब स्पेंड करता है, वो ईद आती है तो स्पेंड करता है, पे डे होता है तो स्पेंड करता है, या वेडिंग सीजन में स्पेंड करता है, या बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं तो उस स्पेंडिंग करते हैं, क्या ओकेजन्स हो सकते हैं, वेयर, तो अब वो ये पर्टिकुलर मेरा हु वाला सेगमेंट पाया कहाँ जाता है, वो कहाँ कहाँ काम करता होगा, वो बैंक्स किधर होते हैं, कॉर्पोरेट्स में सेक्शन में अगर काम कर रहा है तो कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पर हैं मेरे, कहाँ पर बैठ के वो मेरा ऐड देखेगा, मैं किस एरिया में चलाऊँ, वो कहाँ पर मेरा कस्टमर पाया जाता है, रेजिडेंस, अगर अगर वो काम पर है तो मैं कहाँ ढूंढूं उनको, अगर वो बैठा हुआ घर में तो उनके घर में इस ये एज किन एरियाज में ज़्यादा पाए जा सकते हैं, DHA इरेलीवेंट हो जाता है अगर हम प्रोफेशनल्स मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे रेलिवेंट मिडिल क्लास टाउन्स ही आएंगे, ठीक है, गार्डन टाउन आ जाएगा, अब वो कराची के एग्जांपल्स दे रहे हैं तो हम लाहौर के एग्जांपल्स अलग होंगी यहाँ के लिए, तो वाई, तो वो क्यों करना चाहेगा ये सारा काम, मेरा ये पर्टिकुलर टारगेट, इन ओकेजन्स पर इन इंटरेस्ट रखने वाला यहाँ रहने वाला, वो क्यों स्पेंड करना चाहेगा, उसके पास कोई डिस्पोजेबल इनकम होगी, ठीक है, तो ऑनलाइन, अगर कोई ऑनलाइन सर्च कर रहा है कि पर्टिकुलर सर्च हमारे पास सर्चेज में हिट्स आ रहे हैं, तो दैट गिव्स अस एन इंडिकेशन कि भाई वो, हाँ, वो करना चाह रहा है ड्यू टू हिज डिस्पोजेबल और हर डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, उसका स्पेंडिंग पैटर्न क्या चल रहा है, उसको प्राइमल, हमारी प्राइमल मार्केट है ये, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्यों स्पेंड करना चाहेगा, और फिर हाउ चीज़ें बाद में डिफाइन होंगी। एंड नोट मेरा इसके लिए ये है कि मैं इसको 15 मिनट में करना चाह रहा था, थोड़ा सा लंबा हो गया, तो एंड नोट ये है कि अभी इस सारे प्रोसेस से कनेक्टेड रहें, फोकस करें, आप इन सारी चीज़ों पे जो बताई जा रही हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ करें, ये खाली इस पर रिलाई ना करें, सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और शेयर करते रहें इस ग्रुप में भी, और अगर अगर आप किसी और ग्रुप का हिस्सा बन रहे हैं, उसकी पॉजिटिव चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड अभी अभी तक जो भी हमने सीखा है यहाँ पर शेयर करें, हमारी चीज़ें कहीं पर लर्निंग के हवाले से शेयर कर सकते हैं, बिजनेस आइडियाज़ नहीं, और इम्प्रूव करें, अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करें अगर आपने इस पर्टिकुलर फील्ड में आना है, ठीक है, और जैसे मैंने पहले बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हम सारे के सारे एक ही काम करना शुरू कर दें, नहीं, टीम में हमें हर तरह का बंदा चाहिए, हर स्किल का बंदा चाहिए, तो लेकिन आप लोगों को इसकी समझ इसलिए होनी चाहिए कि जब जो बंदा इस पे काम कर रहा होगा, अगर वो कहीं पर थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जा रहा है, आउट ऑफ द पाथ, आउट ऑफ स्कोप जा रहा है, अपने स्टैंडर्ड्स को छोड़ रहा है, तो आप उसे गाइड कर सकें कि ये चीज़ इस तरह तो नहीं हमने सीखी थी, शायद इसमें तो कुछ और डिटेल्स हैं, तो ज़रा दोबारा हम अ, अ, पीछे अपने रिसोर्सेज पे जाके सोर्सेज पे जाके देख लेते हैं कि हमने क्या स्टेप मिस कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तो इतनी इतनी समझ होनी चाहिए कि दूसरे को भी गाइड कर सकें, चलें, अभी फ़िलहाल इसको स्टॉप करते हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैर, एंड इस पर ज़रूर काम करें, और जो कुछ Q&A शेयर किया जाएगा उसको कंप्लीट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।